नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झालावाड़ से आ रही बड़ी खबर के साथ। डग थाना क्षेत्र के पारल गांव में ट्यूबवेल में 5 साल का बच्चा गिरा है। नाम है प्रहलाद बागरी, जो ट्यूबवेल में गिरा। अपनी ही खेत में खेलते खेलते ये बच्चा ट्यूबवेल में जा गिरा। ट्यूबवेल में 30 फीट नीचे की गहराई पर ये अटका हुआ है। रोने की आवाजें भी आ रही हैं और ये घटना सामने आई है डग थाना क्षेत्र से 12 किलोमीटर दूर पारल ये गांव है जहां ये घटना हुई है। सूचना मिलने पर जिले में हड़कंप मच गया। तो झालावाड़ की ये तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूं। एक्सक्लूसिव है तस्वीर ये एनडीटीवी पर आपके सामने हम जो रख रहे हैं। बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। खेलते खेलते ये बच्चा ट्यूबवेल में जा गिरा। 30 फीट गहराई बताई जा रही है ट्यूबवेल की जहां पर ये बच्चा जो है फंसा हुआ है, अटका हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए रियाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। लिए चलते हैं रियाज के पास और जान लेते हैं अपडेट क्या है। रियाज, इस घटना से जुड़ी हुई क्या अपडेट मिल रही है बच्चे को लेकर? देखिए मणि, डग थाना क्षेत्र के पारला गांव का यह मामला है जहां पर फिलहाल पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी तादाद में ग्रामीण वहां पर एकत्रित हैं। अब पुलिस ने और प्रशासनिक जो अमला पहुंचा है उसने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया है और अब बच्चे को निकालने के प्रयास फिलहाल शुरू नहीं हो पाएंगे। ग्रामीण जो है वो अपने स्तर पर ही अभी तक कोई जुगत लगाकर उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लगभग 30 फुट नीचे वो बच्चा इस वक्त फंसा हुआ है। उसके रोने की लगातार आवाज आ रही है। ऐसे में अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंचेगी। उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से इस बच्चे को रेस्क्यू करना है। एसडीएम और अन्य अधिकारी भी फिलहाल कुछ ही देर में मौके पर पहुंचने वाले हैं। आप मौके पर ही हैं क्या? नहीं, मैं मौके पर नहीं हूँ। मौके से लगभग मैं इस वक्त 50 किलोमीटर दूर हूँ। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि झालावाड़ मुख्यालय से भी प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं और जल्दी ही लगभग 108 किलोमीटर झालावाड़ मुख्यालय से जगह पड़ती है जहां पर ये हादसा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 घंटे में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच पाएंगे। उसके बाद ही कुछ ठोस तौर पर कार्रवाई शुरू हो पाएगी, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम को भी मुख्यालय से वहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगने वाला है। ऐसे में पूरे इलाके में जो है डग पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों को ट्यूबवेल से दूर रखा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की और आफत नहीं आ जाए, बच्चा नीचे नहीं चला जाए। बच्चे से लगातार बात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चे का ध्यान बढ़ाया जा रहा है और उसको लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनके द्वारा लगातार उत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चा घबरा कर किसी और अन्य हादसे का शिकार ना हो जाए। जी मणि। अच्छा, ये बताएं रियाज कि इस पर जिम्मेदारों का क्या कहना है? ट्यूबवेल खोदना गैर कानूनी है, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। अगर ये ट्यूबवेल ना खुदा होता तो ये बच्चा भी इसमें ना गिरा होता। देखिए, बच्चा जिस ट्यूबवेल में गिरा है वो उसके जो परिवार का खेत है उसी में ट्यूबवेल खोदा गया था, लेकिन फेल होने के कारण उसको भरा नहीं गया और खुला छोड़ दिया गया। डग का ये जो इलाका है मुख्यालय से काफी दूरी पर पड़ता है। ऐसे में लगभग ये पिछड़ा हुआ सा इलाका माना जाता है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की भी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं होती। कोई घटना दुर्घटना जब हो जाती है तभी ये पूरे मामले सामने आते हैं। बहरहाल लेकिन ये बात आती है कि जब सरकार ने इन सभी चीजों को बैन किया हुआ है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मामले पर ध्यान दें। हालांकि जिम्मेदारी अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे नहीं है। उनके मौके पर पहुंचने के बाद ही उनसे बात हो पाएगी और तभी उनका पक्ष हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी बनी। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रियाज, धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सदन से कांग्रेस विधायकों के निलंबन का पूरा मामला है। विधानसभा में गतिरोध लगातार जारी है। डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है और यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, ये अपडेट मिल रही है और कल विधानसभा घेराव करने का फैसला लिया गया बैठक में। सदन के भीतर और बाहर कांग्रेस ने ताकत दिखाई है। सभी जिलाध्यक्षों समेत कार्यकर्ताओं को जयपुर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। तो सदन से निलंबन का पूरा मामला है, इसी को लेकर आज बैठक हुई। बैठक खत्म हो चुकी है और रणनीति ये बनी है कि कल विधानसभा घेराव किया जाएगा। सभी जिलाध्यक्षों समेत कार्यकर्ताओं को जयपुर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। कि
विधानसभा घेराव, कांग्रेस पार्टी कल करती हुई नजर आएगी। निलंबन से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, इसी को लेकर आज हुई बैठक। तो कांग्रेस की विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के कई विधायकों ने एनडीटीवी राजस्थान से बातचीत की है। नेताओं ने कहा है कि बीजेपी की हठधर्मिता के कारण सदन में गतिरोध बरकरार है। अगर सदन के नेता आकर वार्ता करते तो गतिरोध खत्म हो सकता था। सदन में गतिरोध जारी है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। कल के लिए कुछ खास रणनीति आपने तैयार की है, सदन के भीतर भी और बाहर भी, क्या प्लान रहेगा? देखिए, सदन के अंदर तो हम बैठे ही हैं, गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। सदन के बाहर हमने कल जो है विधानसभा घेराव का कॉल किया है पीसीसी की तरफ से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी ने सभी लोगों से आग्रह किया है और सभी हमारे लोग भी, हमारे विधायक भी, सब लोग मिलके इसके लिए काम कर रहे हैं। और कल बड़े स्तर पर भारी भीड़ के साथ लोग यहाँ पे आएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता है, जो दादागिरी कर रहे हैं, जो घमंड कर रहे हैं, जो अहम के अंदर डूबे हैं, उसे बाहर निकालने का काम करेंगे। बार बार कह रहे हैं कि गतिरोध खत्म हो सकता है, सत्ता पक्ष को पहल करनी चाहिए। क्या सदन के नेता, मुख्यमंत्री आए, बात करें तो फिर संभावना है खत्म होने की? आज तक इतिहास निकाल के देख लेना, सदन के नेता जब भी आए हैं, कितना बड़ा गतिरोध रहा हो, उसी समय खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो सदन के नेता हैं, वो पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता हैं। वो सदन के नेता है, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। अगर वो कोई बात कहेंगे, आके बात करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये इतना ईगो पे, दिल पे लेने वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से माहौल यहाँ पे बना दिया, पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हैं। 7 तारीख को भी जिस प्रकार से हमें पूरे दिन तक हमसे नारे लगवाए गए, हमको ये करने के लिए कि भाई ये परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, वो बात नहीं है। हम भी राजस्थान की माटी के हैं, थकने वाले हैं क्या? तो ये इस प्रकार की इनकी मंशा थी। फिर इनको बजट पास कराना था तो आपने सर्वदलीय बैठक बुला ली। आपने बजट पास करा के 19 को और 20 तारीख को फिर झगड़े शुरू कर दिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कांग्रेस आक्रामक होगी? हम तो आक्रामक की बात ही नहीं है भाई। हम संख्या में कॉल किया आपने कि कल जयपुर जुटने के लिए कार्यकर्ता आ रहे हैं, पार्टी के सभी नेता आ रहे हैं। भाई कार्यकर्ता नेता खुद नाराज हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है, हम लोग आएंगे। तो खुद ही पब्लिक के अंदर रोष है तो पब्लिक आएगी। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और मनीष यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक। मनीष जी, गतिरोध जिस टिप्पणी को लेकर हुआ, अगर वो उसको एक्सपंज कर दिया जाता और उसके बाद कांग्रेस अपने किए को लेकर माफी मांग लेती तो लगता था कि गतिरोध उसी वक्त खत्म हो सकता था। देखिए, सबसे पहले जिस शब्द पर जो व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने कहा, उस पर गतिरोध हुआ। आज किसी सदस्य, जो मैं कहूँगा कि देश में जो आयरन लेडी के रूप से जानी गई, उनको आपकी दादी कह करके व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया। कल को हम भी कहेंगे मोदी तुम्हारा बाप, ये ठीक लगेगा क्या? अगर मोदी तुम्हारा बाप उनको कहना, अगर उनको अच्छा लगता है कि हम स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से सदन चलाइए। फिर आप कहिए, इस प्रकार की व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग अगर यहाँ पर होना चाहिए कि मोदी तुम्हारा बाप, ये तुम्हारी दादी, तो ये सारा विषय जो है ये इस सदन इस बात के लिए नहीं है। सदन जनता की खुशहाली के लिए है, उनके मुद्दों के लिए है। राजस्थान कैसे आगे बढ़े उसको लेकर के है। मैं शाहपुरा से चुन करके आता हूँ, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की समस्या यहाँ रखूँ, प्रदेश के नौजवान, किसान, मजदूर की बात को यहाँ पे रखूँ, उस पर चर्चा हो। बजट राजस्थान का आया है, उसमें जो क्या चर्चा हो सकती है। मैंने पहले दिन बजट भाषण में मेरा हुआ तो मैंने बताया कि राजस्थान में 25 सड़कें 1098.97 करोड़ की जो सड़कें थी, जो CRIF फंड की, सेंटर के फंड की हैं, उनकी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी में जारी हो गई। उसमें एक सड़क मेरे विधानसभा क्षेत्र की थी, आपने उसको बजट में ला दिया। आप झूठा बजट राजस्थान की जनता के सामने पेश करना चाहते हो और फिर चाहते हो कि उस पर चर्चा इसलिए नहीं हो क्योंकि आपकी हकीकत जनता के सामने आने वाली है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष मजबूती से अपनी बात रख रहा है और मंत्री, इस सरकार के डिपार्टमेंट के जो भी मंत्री हैं, वो सब फेल है, वो जवाब नहीं दे पा रहे। अधिकारी उनको गुमराह करते हैं, उनके नेता उनको जवाब देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से जवाब देने का उनका तरीका ठीक नहीं है। इवन उनके खुद के विधायक भी उनसे संतुष्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर विपक्ष का जो काम है और सत्ता पक्ष का जो काम है, वो राजस्थान की खुशहाली की चर्चा हो। राजस्थान में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इस प्रकार का जो संकट बना हुआ है, उसका कोई सुधार हो। और बजट जब राजस्थान में आया है, आज हर व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति लाख रुपए कर्ज इन्होंने लाद दिया। मेरा मानना है कि हम जैसे नए लोग आज सदन में आए हैं, वो इस प्रकार की व्यंग्यात्मक भाषा से क्या सीखेंगे,
क्या कल हम ये इनको स्वीकार्य है? क्या कल हम इनको बोले कि मोदी तुम्हारा बाप? ये इस प्रकार की चर्चा है। तो मैं चाहता हूं कि सदन चले और सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है, विपक्ष हमारा काम है जनता की आवाज को बुलंद करना और निश्चित रूप से हम करते रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ और विधायक भी हैं, सुरेश जी हैं, मुकेश भाकर है। मुकेश जी, आप भी निलंबन की कार्रवाई झेल चुके हैं और हालांकि बाद में फिर उसको खत्म करने की कोशिश कवायद दिखी थी। सदन में आपको नहीं लगता कि ये गतिरोध भी खत्म किया जा सकता था, कोई फॉर्मूला उसी दिन निकाला जा सकता था? देखिए, जब ये पूरी घटना हुई, घटना हमारे नेता अगर इसका शुरुआत करते तो हम मान सकते हैं कि हमारी गलती में थे, हम उसको मानने को तैयार थे। उल्टा बीजेपी का मंत्री हमारे नेताओं पे टिप्पणी कर रहा है और जब हम ये मांग करें कि इसको हटाया जाए तो उसका उल्टा स्पीकर साहब और भारतीय जनता पार्टी उसको डिफाइन कर रही है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत सही बोला इन्होंने, दादी सही होता है, नानी ठीक होता है। तो ये जिस तरीके की ये घटना हुई, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट पर जवाब नहीं दे पाना, मंत्रियों का पूर्णतः इस सदन में विफल होना, उसको ढकने के लिए इस तरीके की घटना को, इस तरीके के गतिरोध को अंजाम दिया गया ताकि जनता के सामने ये मैसेज ये नहीं जाए कि भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है, इनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। तो इस मुद्दों से भटककर लोग गतिरोध को देखना चालू कर दें। सुरेश जी, क्या जो असल बात होनी चाहिए, सदन का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जन इससे जुड़े हुए मसलों को लेकर चर्चा हो, कोई रास्ता निकले, वो काम सदन में नहीं हो रहा है, उसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारी। आप सही कह रहे हैं कि सदन का जो काम असली है वो रुक रहा है और वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका कारण समझने की कोशिश करिए, आप जनता के सामने रखिए कि उनका एक मंत्री व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है हमारे नेता के लिए, और वो राष्ट्र के नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता नहीं है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, भारत रत्न जिन्हें दिया गया है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े जिन्होंने किए हैं, आतंकवाद को जिन्होंने ख़त्म किया है, ऐसी नेता के लिए आप इस तरह की व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हो। और फिर विपक्ष की मांग है कि साहब इसको विलोपित कर दिया जाए। हमने कोई ये तो कहा नहीं था कि इस मंत्री को आप सदन से बाहर निकाल दो या मंत्रिपरिषद से बात कर दो। हमने तो यही मांग की थी कि इसको शब्द को विलोपित कर दो, आप विधानसभा की कार्रवाई से बाहर कर दो, इतनी सी मांग थी। अध्यक्ष जी उसको विलोपित कर देते। आए दिन होता आया है ये, सदन में कोई किसी आवेश में या किसी जानबूझ के भी कोई सदस्य किसी गलत बात कर देता है तो सदन की कार्रवाई से उसको निकाल दिया जाता है। अध्यक्ष 1 मिनट में ये व्यवस्था देता है और फैसला करता है, लेकिन अध्यक्ष जी ने बजाय ये फैसला देने के और जो लोग मांग कर रहे थे उनको ही सदन से बाहर कर दिया, तो गतिरोध कैसे दूर होगा? सरकार तो दबाना चाहती है, सरकार तो डर दिखाना चाहती है विपक्ष के नेताओं को और विधायकों को, लेकिन हम लोग दबने वाले हैं नहीं। मामला लंबा खींचेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर सरकार सही तरीके से नहीं आती है तो हम लोग दबने वाले नहीं हैं, हम लोग रुकेंगे नहीं। हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए और जनता की आवाज़ को विधानसभा में जरूर उठाएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ और विधानसभा में कांग्रेस के नेता फिर से अंदर जाते हुए, और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे थे कि सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी। यानी विधानसभा में कल कांग्रेस के सभी बड़े नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा से बड़े चेहरे जो कहें, जो अभी तक सदन में शायद अलग अलग वजहों से नहीं आए, कल दिखेंगे। और पार्टी ने कॉल किया है कि कल विधानसभा के बाहर घेराव की जो है रणनीति बनाई गई है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के हरावल दस्तों को, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को, पूर्व सांसदों को, पूर्व विधायकों को, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, सभी को कहा गया है कि बड़ी संख्या में पहुंचे और विधानसभा का घेराव करके ये संदेश देने की कोशिश करे कि कांग्रेस इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। तो